कल वापस गए थे। कल आए थे, फिर कल क्यों चले गए? अरे नहीं ट्रेन नहीं, हाँ कल ट्रेन नहीं था भाई। कल बोला वापस कर दिया था, आज हो जाएगा। क्यों ट्रेन कैंसिल हो गया था ना। हाँ हाँ बोले कैंसिल हो गया था? हाँ पब्लिक ज्यादा से ना, पब्लिक ज्यादा था इसलिए। हाँ पब्लिक ज्यादा था इसलिए। ये है मेरा देश, हमारा हिंदुस्तान, 2020 का हमारा प्रगतिशील हिंदुस्तान। और ये है हमारे हिंदुस्तान की एक बेटी जो भविष्य में किसी भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है, बशर्ते इसके जीवन की नींव मजबूत कर दी जाए। ये एक मजदूर की बेटी है और हिंदुस्तान की बेटी है। इसे मजबूत नींव एक सुरक्षित समाज और एक व्यवस्थित सरकार ही दे सकती है। जय हिंद। ये जो दृश्य आपने देखा वो बिल्कुल मेरे घर के सामने का दृश्य है और ये मेरे लिए रोजमर्रा की बात है। जब भी मैं नीचे जाता हूं तो हर आंखें मुझे घूरती रहती। हर इंसान के चेहरे पर एक सवाल होता है, उनकी आंखों में एक बात होती है कि भाई हम घर कैसे पहुंचेंगे, जरा हमें बताइए। पीछे लो। आप क्या बोल रहे थे, बताओ। सर हम लोग को कल शाम में फोन आया था कि आप लोगों के लिए बिहार के लिए स्पीड ट्रेन चालू होने वाला है। तो अभी यहाँ आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि बस आप लोग ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। इसके बाद जो रूम मालिक जिसके रूम पे रहते थे उन्होंने चाबी ले लिया है। अगर हम वहाँ दोबारा जाता हूँ तो हम लोग को रूम पे रहने नहीं देगा। तो हम लोग रहे कहाँ सर? रहे भाड़ा वाला रूम। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, सबके पास तो पैसे नहीं है ना सर। फोन नहीं आया हम लोग को, अभी तक फोन नहीं आया है। जो हमारा रेलवे का डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल से चलता है, वहां से पता चलता है कि भाई ट्रेन ही नहीं है और मजदूर जो है घंटों कुर्ला स्टेशन पे या सीएसटी पे या बोरीवली स्टेशन पे बैठे रहते हैं। उनकी रात निकल जाती है, तब तक अंदर गुस्सा भाग जाता है। फिर सरकार के लिए बददुआएं निकलती हैं, फिर हर उस डिपार्टमेंट के लिए बददुआएं निकलती हैं जो उनके लिए जिम्मेदार है। आज ट्रेन के लिए बोला जो कल दोबारा ट्रेन है, लेकिन हम लोग आया, लेकिन अभी बोल रहा है ट्रेन नहीं है। तो लेकिन हम लोग जो वहाँ से निकल के आएगा कंपनी के कैंप से, अभी कैंप में जाने भी नहीं दे रहा है। बोल रहा है तुम लोग निकल के अभी अंदर आने नहीं दूंगा। फिर इधर पुलिस वाला बोल रहा है नहीं तुम्हारा ट्रेन नहीं है, आज इधर ही रुकना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ रुको? यहाँ ना खाने का बंदोबस्त है ना जाने का बंदोबस्त, लेकिन यहाँ तो हम लोग को मरना पड़ेगा। क्योंकि भाई प्यासा तो मर जाएंगे आधे रास्ते तक, पानी भी नहीं है और कहीं ट्रेन खड़ी भी नहीं हो रही है। तो ये लोग की व्यवस्था करके तभी भेजना है। सुनील कुमार चौधरी, सुनील कुमार चौधरी पूरा बोलेंगे क्या? विपुलेश कुमार, उनकी मायूसी दिल्ली शहर में जहां वो रोजी रोटी की तलाश में आए, मुंबई शहर में जहां वो रोजी रोटी की तलाश में आए, वहां से वो मायूस होकर लौट रहे। उन्हें उस शहर में, उन्हें उस निजाम में, उस सिस्टम में उनका यकीन नहीं रहा। जबकि हमारी सियासत ने, हमारे लोगों ने, मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री ने, सबने ये भरोसा उनको दिलाया कि सरकार उनके खाने पीने की, उनके रहने की, उनकी नौकरी की व्यवस्था करेगी। लेकिन इनकी रवानगी, इनका पलायन एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट है कि हमारे मुल्क के मजदूर को,
हमारे मुल्क के उस तबके को जिसकी चिंता हम सारे राजनीतिक दल के लोग करते हैं, उन्हें भरोसा नहीं है इस बात पर। फिर हमारे लोग बेचारे जा रहे हैं, हमारे लोग हैं वो फिर जिस हालात में अभी जा रहे हैं, ट्रक पे गाड़ी लद के बच्चे, किसी को पता ही नहीं है कि बीमारी कहाँ तक लेके जाएगी। आप अपने शहर में उस बीमारी को लेके जा रहे हैं, फिर आपके बाजू में जो बैठा उसको दे रहे हो या आप उससे ले रहे हो, आपका बच्चा है, आपकी बीवी है, पैसे दे के आप बीमारी ले रहे हो। जैसे भेड़ बकरियां डालते हैं वैसे लोगों को जा रहे हैं। लेकिन अब क्या कि आप खर्चा करके जान को जोखिम में डाल के आपका और अपने परिवार को तकलीफ में, आप यहाँ से अगर झारखंड जाएंगे, अगर आप बस से जा रहे हैं, एटलीस्ट 2 रातें 3 रातें किया, जब तक आप गांव में सेटल हुए 2 दिन और हो गए, तब तक पता चला लॉकडाउन खत्म हो गया। तो ये अजीब सी असमंजस वाली स्थिति है। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि जो महाराष्ट्र के लोग, वो जो अपने गांव, हम तो झारखंड बिहार यूपी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो महाराष्ट्र के लोग हैं जो यहाँ के गांव से आए हैं, सब तो मुंबई का है नहीं, कोल्हापुर जिले से, नागपुर जिले से, परभनी जिले से, नांदेड़ जिले से, जलगांव, लतूर, मालेगांव, तो स्थिति बहुत खराब है, ये माना। लेकिन दूसरे देशों में भी हो रहा है, माइग्रेशन हर जगह हो रही है, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है, हेल्थ वर्कर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम जानते हैं कि फौज क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बांध टूट गया है, आप नहीं रोक पाएंगे, इसके लिए अमिताभ ना आपका कोई कंट्रोल है ना मेरा कोई कंट्रोल। मैं सिर्फ आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जहां हैं वहां सुरक्षित रहें। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको बड़े शहर छोड़ के आप अपने गांव जाना है क्योंकि आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है, आप अभी झेल नहीं पा रहे हैं, तो भगवान आपको शक्ति दे ना, एक आत्मविश्वास ना खोएं, क्योंकि आत्मविश्वास अगर खो दिया तो शारीरिक जो प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं, वो तो आज हैं कल नहीं है, लेकिन मानसिक और हृदय वाली जो पीड़ा है ना, ये जिंदगी भर नहीं निकलेगी। हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते, इससे मुकर नहीं सकते कि हमारी सरकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर आकर बेबसी से अपने गांव की ओर नहीं चलते। आज 1 जून है और कल ही 31 मई को श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनलॉक इंडिया .1 की घोषणा की, पर आज भी मजदूर वापस जा रहा है, इन्हें अपने गांव जाना है। एक छटपटाहट सी, एक कमजोरी, एक डर समाया हुआ है इनके जहन में कि क्या होगा, हमें कौन खाना खिलाएगा, हमें कौन काम देगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, उसका क्या होगा। बहुत बड़ी आपत्ति से पूरी दुनिया गुजर रही है कोविड-19, और जिसमें स्पेशली जो हमारा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, 130 करोड़ की आबादी है हमारी, तो हमारी जो सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, कोई भी सरकार हो, पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को, उनको वो सुविधा, उनको वो अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए ट्रेनें या बसें, एंड आई थिंक ये वक्त भी गुजर जाएगा। सो होपफुली बस जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, भगवान भी यकीन करे, एंड आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीने और शायद तब। सो धीरे धीरे वैसे भी पार्शियली सब कुछ सरकार खोलती जा रही है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 महीनों में काफी कुछ लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। सो ख्याल रखें अपना। हर प्रांत में लौटने वाले लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप अपने परिवारों के पास सुरक्षित तरीके से पहुँच गए होंगे। उम्मीद रखती हूँ सरकार और कई संस्थाएं जो आपकी मदद करना चाह रही है, वो मदद आप तक पहुँच जाए। विपदा ऐसी आन पड़ी है, ऊपर वाले ने दिया है, ऊपर वाला ही इलाज देगा। मुंबई आपका आभारी है, आपके रहते ही मुंबई में जान है, मुंबई में सांस है, मुंबई में चमक है। आशा करती हूँ नया साल एक नई उम्मीद लेकर आएगा और आप सब फिर से मुंबई लौटेंगे और मुंबई एक बार फिर जी उठेगी। मैं प्रे करूंगा और मैं विश करूंगा कि आप लोग अपने सफर के अंत तक सही पहुंचो। एक दूसरे को जितना साथ दे सकते हो दे दो। आप लोग जाइए, ये कुछ दिनों की बात है, वापस आइए। हम लोग सब मिलकर इस संसार को, यानी कि हम अपने देश को और हमारे अपने लोगों को जो यहाँ से गए, हमें भी आप लोग की कमी लगेगी, मगर हम चाहेंगे कि आप लोग पहुंचे, सुरक्षित रहिए और आप वापस आइए, और हम सब मिलके फिर जैसे है अच्छा बुरा सुरक्षित जीवन हम सब एक साथ निकालेंगे। पूरी कुशलता से सकुशल अपने घर पहुंचे, कोई हादसा ना हो, और आप जब भी आना चाहें वापस स्वागत करेंगे। मेरी यही शुभकामनाएं। अभी सब परेशानी तो है ही है, अभी क्या करें, लॉकडाउन में अभी क्या करेगा, अभी घर ही जाएगा ना, अभी क्या करेगा, बैठ के खा नहीं सकता, यहाँ काम धंधा है नहीं, तो क्या करे, घर ही जाएगा। अभी लोगों की तकलीफ समझता हूँ, रहने की तकलीफ, खाने की तकलीफ,
पहनने की तकलीफ। और मैं देख रहा हूँ कि आप सब सामान के साथ, बच्चों के साथ, बीवी के साथ कितनी दूर दूर से न जाने आए हैं और आपको वापस जाना अपने घर। ये सारी बातें मैं समझता हूँ और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि हौसला मत छोड़िए, फिर से अच्छा वक्त आएगा। हमें कोरोना को हराना है, हम सब आपके साथ हैं, हिम्मत रखिए। जय हिंद। आपको एक पल के लिए भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आपको हमने अकेला छोड़ा है या आप जिस कठिनाई के दौर में गुजर रहे हैं आपके साथ कोई नहीं है, सब लोग आपके साथ हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला कल जो है वो आज से और गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। मेरी इस यही उम्मीद है और मुझे पूरी आशा है कि आप जल्द से जल्द आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बहुत जल्द वापस अपने अच्छे दिनों की तरफ, खुशहाली की तरफ लौटें। भाई देखो, माइग्रेंट वर्कर्स की जो प्रॉब्लम है पूरे ऑल ओवर इंडिया की है, सिर्फ किसी एक स्टेट की नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये सरकार का बंदोबस्त ही है मिस्टर दीपक। आपने देखा मेरे घर के सामने जो लाइन लगी है, बिल्कुल वहाँ पुलिस का बंदोबस्त है और बिल्कुल मुस्तैदी से सबको भेजा जा रहा है। फिर अगर सरकार अपना काम कर रही है तो इसके बावजूद इतने दिन से वो लोग रास्ते पे क्यों हैं? और सरकार ने अपनी अपनी चीजों को अपनी अपनी जगह पे, सही जगह पे लाया है और अब जब सब चीजें प्लानिंग जब सब अब सही हो गई है तो अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे थे मेरे घर के सामने लाइनें लगी है, वहाँ बिल्कुल बाकायदा पुलिस है और शासन जो है उनकी निगरानी में ये सब वर्कर्स जा रहे हैं, तो अपने घर पहुंच रहे हैं। दीपक बिल्कुल समय पे घर पहुंचने वाले हैं सब, और अब वक्त आ गया है और सही अब सरकार ने निर्णय लिया है और महाराष्ट्र सरकार, सीएम साहब हमारे सही काम कर रहे हैं और बढ़िया इन लोगों के लिए पूरा बंदोबस्त हो गया और सब लाइन से जो खड़े होके जा रहे हैं। मुझे सिर्फ बुरा इसलिए लग रहा था दीपक कि बेचारे छोटे बच्चे और महिलाएं भी सब लाइन से खड़े हो। और ये बहुत सही बात कही आपने। अनडाउटेडली मतलब ये जो है कि महाराष्ट्र सरकार वाकई में बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भाई इनको जल्द से जल्द वो घर पहुंचाए और उनको मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि भाई आप ढाढ़स रखिए, हौसला रखिए, ईश्वर बैठा हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। पूरा देश, हमारा भारत और पूरा विश्व एक बहुत बड़ी महामारी का सामना कर रहा है और इससे सबसे ज्यादा हमारे देश में जो परेशान वर्ग है वो है हमारा मजदूर वर्ग, हमारे मजदूर भाई बहन जिनके पास बहुत ही कम साधन है, खाने पीने का सामान नहीं है, पैसे नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों से एक विनती करना चाहूँगा, उन लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि वो अपने आप को बिल्कुल अकेला न समझें, हौसला रखें, हिम्मत बनाए रखें। सरकारें और राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर उनकी मदद करने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, मेरे मजदूर भाई बहन, आप लोग हौसला बनाए रखें। पूरा देश आपके साथ है क्योंकि आपने अपने मजबूत हाथों से इस देश का निर्माण किया है। जो इस वक्त बहुत सारी जगहों में फंसे हुए हैं, अपने घरों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सबका सपोर्ट, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपके साथ है। आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हम समझते हैं और हमारी प्रेयर्स में आप लोग हैं। आई सिंसियरली होप कि सब सेफली घर पहुँच जाए। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डरिए मत, गलत इंफॉर्मेशन, गलत न्यूज़ सुन के आप पैनिक मत हो जाइए, बिकॉज गवर्नमेंट सब कर रही है जो उनके हाथ में है आप सबको अपने घरों तक पहुंचाने के लिए। कुछ सर्विसेज भी फिलहाल शुरू हुई है, रेल सर्विसेज, बस सर्विसेज। तो प्लीज़ आप इन सब का फ़ायदा उठाइए कि अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, डरिए मत। आई एम श्योर आप सब बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से घर ज़रूर पहुंचेंगे। सो टेक केयर और मेरी बेस्ट विशेस और मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं। हम सब अभी बहुत ही असामान्य परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर यकीन मान ये परिस्थितियां हमेशा ऐसी नहीं रहे। बहुत जल्दी ये परिस्थितियां बदल जाए, सब कुछ वापस सामान्य हो जाए, अच्छा हो जाए। बस अपने हौसले को बनाकर रखिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँ बहुत जल्दी अपने परिवारजनों के बीच, अपने घर, अपने गंतव्य स्थान तक स्वस्थ और सुरक्षित पहुँच जाए। बस आप अपनी हिम्मत, अपने साहस, अपने मनोबल को कमजोर मत होने दीजिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। जिस तरह से उनको यहाँ से जाना पड़ा है, अफसोस की बात है। हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, प्रिपेयर्ड नहीं थे। और ये हम लोग ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया के हर कोने में जहाँ पे ये बीमारी आई है वहाँ पे लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, इसलिए हालात इतने बिगड़े। दोस्तों, आप लोग के बगैर, मेरे मजदूर भाइयों, आप लोग के बगैर हम लोग जीना सोच ही नहीं सकते। ये सरकार जीना नहीं सोच सकती, क्योंकि आप लोग हो तो हम लोग हैं। सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आप लोग फिर लौट के आओगे यहाँ, और जब आप लोग की बार जब लौट के आओगे तो मुझे लगता नहीं है कि आपको हम लोग जाने देंगे।
क्योंकि इस कोरोना वायरस ने हमें सबको, सरकार को एक सबक सिखाया है कि हर सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मजदूर भाइयों, आप लोग ध्यान रखिए अपना, मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। अब तक महाराष्ट्र सरकार ने करीब 16 लाख लोगों को उनके गांव और उनके शहर तक भेजा है, जिसमें से करीब 11 लाख लोग ट्रेन से और 5,25,000 लोग सरकारी बसों से छोड़े जा चुके हैं। 42,500 सरकारी बसें इस व्यवस्था के लिए इस्तेमाल की गई और इन सब व्यवस्था के लिए चीफ मिनिस्टर फंड से अब तक करीब 85 से 90 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और जो मजदूर अपने गांव और शहर तक पहुंच गए हैं, मैंने उनका भी पता किया है। ये बात छत्तीसगढ़ की है। मेरा जो भाई पंकज चंद्रा एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच रायपुर के पद पर हैं और वो फ्रंट लाइन, कोरोना से लड़ने में फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं। मेरी मिसेस और मेरी सिस्टर दोनों महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं और दोनों वर्तमान में कोरोना के क्वारंटाइन सेंटर बने प्रवासी मजदूरों के लिए, उसमें परिक्षेत्र प्रभारी के रूप में दोनों की ड्यूटी लगी है। मुंबई और अन्य महानगरों से जो प्रवासी मजदूर छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में आ रहे हैं, उनका यहाँ पहुँचने पर रेलवे स्टेशन या अन्य जहाँ भी वो आ रहे हैं वहाँ पर उनकी तुरंत स्क्रीनिंग की जा रही है और स्क्रीनिंग करने पर जो स्वस्थ मजदूर हैं उनको सीधे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जा रहा है और जो उनमें सर्दी खांसी या बुखार के कोई लक्षण है उनको वहाँ से आइसोलेशन सेंटरों में भेजा जा रहा है। स्वस्थ मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, उनके गांव के समीप के क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, वहीं रखा जा रहा है और वहाँ पर भी जो भी थोड़े बीमार मिल रहे हैं 10 दिन 12 दिन के अंदर में, उनकी भी सैंपलिंग करते हुए उनको में जो पॉजिटिव मिल रहे हैं उनको तत्काल तुरंत मेडिकल टीम द्वारा कोविड समर्पित हॉस्पिटलों में ले जाकर उनका इलाज किया जा रहा है एडमिट करके। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में लगभग 19,216 क्वारंटाइन सेंटर कार्यरत हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लगभग 2 लाख प्रवासी मजदूर अभी वर्तमान में रह रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की जो सैंपलिंग की जा रही है, उनका जो इलाज तुरंत किया जा रहा है, खांसी सर्दी और स्वस्थ मरीजों को अलग अलग किया जा रहा है, ये सब काम निरंतर चल रहा है। उनको सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर और रात का पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है उनको। ये वक्त कोई राजनीति का नहीं है, ये वक्त किसी खराबियों को निकालने का नहीं है, पर हम अपनी गलतियों से सुधर के हम चीजों को और बेहतर कर पाए, ये वक्त उसी का है। ये वक्त हिम्मत का है, ये वक्त एक दूसरे का साथ देने का है। मेरे बॉलीवुड के कई सीनियर एक्टर्स, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर अक्षय कुमार और बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बिना नाम लिए भी काम कर रहे हैं। हमारे महानायक श्री अमिताभ बच्चन सर कई दिनों से हजारों लोगों को ये खाना खिला रहे हैं अपनी टीम के साथ और अब तो इन्होंने बसों से जाने का भी बंदोबस्त कर दिया है। हमारे दूसरे कलाकार मिस्टर सोनू सूद, वो इतने हजारों लोगों को अपने अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले भेज चुके हैं और ऐसे कई लोग हैं जो बॉलीवुड से जो जुड़े हैं और जो बॉलीवुड से नहीं जुड़े हैं, जिनकी अपनी फर्म्स हैं, जिनकी अपनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो एनजीओज हैं, सब काम कर रहे हैं। इंसान के लिए काम कर रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मजदूर दोस्तों, थोड़ा हिम्मत रखिए, ये वक्त भी निकल जाएगा। मैं आपका अमिताभ दयाल आपसे विदा लेता हूँ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर पहुंचे और जल्दी वापस आए। जब आप वापस आएंगे तो हम आपका खुली बाहों से इंतजार करेंगे। मुंबई आपका दोनों हाथों से इंतजार करेगा। ये वक्त है, ये भी निकल जाएगा। आप जाएं अपने गांव में, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और जल्द वापस आए मुंबई में। अपने सपने कभी मत छोड़िए और मुंबई आपको नहीं छोड़ेगी। आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं आपका अमिताभ दयाल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।